बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी टिक्कियां बनाने की कुछ सीक्रेट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप भी इस तरह की क्रिस्पी और मज़ेदार सी टिक्कियां बनाना और खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी सी रेसिपी। तो वर्स आलू लिए मैंने 6 अदद दरमियानी साइज़ के आलू हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने धोकर जो है वो अच्छी तरह से बॉयल कर लिया और इनका छिलका जो था उतार दिया। अब इसको करेंगे ग्रेट। आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से ग्रेट करेंगे तो इससे ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो वर्स सारे जो आलू हैं इनको अच्छी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आलू जो है इनको बहुत अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। कोई टाइम नहीं लगता, आलू को आपने बॉयल बहुत अच्छे से करना है। जितने अच्छे आलू बॉयल होंगे उतने ही अच्छे ग्रेट होंगे। तो व्यूअर्स, आप इसमें प्याज एक दरमियानी साइज़ का बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बारीक साइज़ को काट लिया है। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया और कुछ सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी बारीक कटी हुई। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से धोकर जो है वो मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और इनका पानी बहुत अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब इसमें नमक ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा और जितना आप बैटर लेते हैं उस लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं ये भी मैंने 2 चम्मच भरकर ऐड कर दी और इसके साथ इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और व्यूअर्स, टिक्कियों के टेस्ट को कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करूंगी मैं आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर। तकरीबन जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। आप इसको 1 टीस्पून के करीब भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है वो 2 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें खुशक धनिया जो है अच्छी तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें राइस फ्लोर जो है वो मैंने आधा कप के करीब ऐड किया। इससे बहुत ही टेस्टी सी टिक्कियाँ बनेंगी, हमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं इसके इस्तेमाल से। अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया तो आप लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे। ना तो हमें कॉर्नफ्लोर, ना हमें बेसन, ना हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट इसको ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी सी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, बिल्कुल मुनासिब साइज़ का जो है वो इसका बैटर लेकर अच्छी तरह से इसको गोलाई में जो है वो हम इसकी टिक्की बना लेंगे। आप चाहें तो इसको लंबाई के रुख भी कर सकते हैं, आप इसको रोल की शक्ल भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको बिल्कुल जो है वो गोल कर लूँगी और बाकी टिक्कियाँ भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हाथों को कोई भी मैंने ऑयल नहीं लगाया, ना ही इनको पानी लगाया है। ऐसे ही बहुत ज़बरदस्ती टिक्कियाँ जो है वो मैं बना लूँगी। तो बस कोई टाइम नहीं लगता इस रेसिपी के लिए, लेकिन अगर आप इसमें मैंगो पाउडर, ज़ीरा पाउडर और राइस फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो इनसे जो है वो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे और टिक्कियाँ जितनी इसमें आसानी से आ जाएँ हम इनको अच्छी तरह से इसमें ऐड करके जो है वो फ्राई कर लेंगे और इनकी साइड जो है उसको थोड़ी देर के बाद चेंज करेंगे। तो जितनी भी टिक्कियाँ आसानी से इसमें फ्राई होंगी वो हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी और क्रिस्पी टिक्की फ्राई करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ऑयल थोड़ा गर्म हो अच्छे से, देन आप इसमें टिक्कियाँ ऐड करें। अगर आप ठंडे ऑयल में करेंगे तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेंगी। और इसकी साइड जो है उसको भी आप थोड़ी देर के बाद चेंज कीजिएगा जब एक साइड थोड़े अच्छे से कुक हो जाए। बहुत कम ऑयल में जो है ये फ्राई हो जाती हैं, इससे भी कम ऑयल जो है उनको चाहिए फ्राई करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनती हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि घर में मौजूद मसालों से आप इनको जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं, मिनटों में तैयार हो जाती हैं। आप इसको लाज़मी से इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा। आप इसको अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स लगते हैं चाय के साथ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको सर्व कर दें किसी भी किस्म की चटनी के साथ। मैं इसको जो है वो इमली, पुदीने और अनारदाने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो व्यूअर्स, कोई भी चटनी जो आपके पास अवेलेबल है, घर में मौजूद है, आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप केचप के साथ, चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत सारी चटनियों की रेसिपी जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप लाज़मी से उनको ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।